खासा प्रॉफिट अचानक से गायब कैसे हो जाता है। तो आज हम इसी के पीछे की साइकोलॉजी को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे एक स्मार्ट एग्जिट स्ट्रैटेजी न सिर्फ प्रॉफिट को बचा सकती है बल्कि पूरी कम्युनिटी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। चलिए एक सिचुएशन से समझते हैं। मान लीजिए किसी का पोर्टफोलियो काफी अच्छा चल रहा है, उसके पास 10,000 टोकन है और उनकी वैल्यू है $70,000। मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना। लेकिन फिर अचानक कुछ ही मिनटों के अंदर वो ही वैल्यू गिरकर $60,000 हो जाती है। मतलब एक ही झटके में $10,000 का नुकसान। जाहिर है ये काफी टेंशन वाली बात है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ये $10,000 गए कहाँ? क्या ये पैसा किसी और की जेब में चला गया? तो जवाब है नहीं, वो पैसा बस हवा हो गया, गायब हो गया। तो चलिए इसी मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। तो इस गायब होते पैसे के रहस्य को समझने के लिए ना, इसके पीछे की सीधी सादी मैथ्स को देखते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये नुकसान असल में होता कैसे है, क्योंकि इसमें किसी एक इंसान का भी फायदा नहीं होता। देखिए हिसाब बहुत सीधा है। मान लीजिए किसी के पास 10,000 टोकन थे, $7 प्रति टोकन के हिसाब से, तो कुल वैल्यू हुई $70,000। अब जैसे ही किसी ने बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग की तो प्राइस गिरकर हो गया $6। टोकन तो उतने ही रहे 10,000, लेकिन अब उनकी टोटल वैल्यू हो गई है $60,000। यह है सीधा सीधा $10,000 का नुकसान। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है, वो जो $10,000 का नुकसान हुआ वो किसी की जेब में नहीं गया, यहां तक कि जिसने बेचा उसकी जेब में भी नहीं। होता यह है कि जब कोई बड़ी सेलिंग करता है तो वो लिक्विडिटी पूल में मौजूद हर एक टोकन की कीमत को नीचे खींच लाता है। तो वो पैसा कहीं ट्रांसफर नहीं हुआ, बल्कि पूरे सिस्टम से ही उसकी वैल्यू कम हो गई, मतलब इवेपोरेट हो गई। अब इस तरह की पैनिक सेलिंग या बड़ी बिकवाली की जो असली कीमत होती है वो सिर्फ उस शुरुआती प्राइस ड्रॉप से कहीं ज्यादा गहरी होती है। ये कहानी सिर्फ एक इंसान के नुकसान की नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी की पूरी कम्युनिटी पर पड़ता है। इस सिचुएशन को हम फ्रेंडली फायर का नाम दे सकते हैं। मतलब जब कोई अनजाने में अपनी ही टीम को, अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचा दे। एक होल्डर का फैसला जो उसे शायद अपने पर्सनल फायदे के लिए सही लग रहा हो, असल में उसी की और उसके बाकी कम्युनिटी मेंबर्स की वेल्थ को चोट पहुंचाता है। तो होता क्या है, एक इंसान के पैनिक करने से एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है। सबसे पहले एक बड़ा टोकन डंप होता है। इससे प्राइस चार्ट एकदम से डगमगा जाता है और मार्केट में फड यानी डर, अनिश्चितता और शक का माहौल बन जाता है। इसे देखकर दूसरे इन्वेस्टर्स भी घबरा जाते हैं और वो भी बेचना शुरू कर देते हैं। और बस ये चेन रिएक्शन पूरी कम्युनिटी की वेल्थ को धीरे धीरे खत्म कर देता है। इसे हम कम्युनिटी सैबोटेज भी कह सकते हैं, जहाँ एक एक्शन सबकी मेहनत पर पानी फेर देता है। और इसमें एक और छिपा हुआ नुकसान भी है, जिसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जरा सोचिए, $7 पर जो कंपाउंडिंग ग्रोथ मिल सकती थी वो $6 पर मिलने वाली ग्रोथ से कहीं ज्यादा होती है। ये सिर्फ $1 का फर्क नहीं है, कुछ महीनों या सालों में ये एक बहुत बड़ा अंतर बन जाता है। तो ऐसा एक डंप न सिर्फ आज की वैल्यू खत्म करता है, बल्कि आने वाले कल की ग्रोथ पोटेंशियल पर भी ताला लगा देता है। तो सवाल ये है कि इस तरह की सेल्फ डिस्ट्रक्टिव स्ट्रैटेजी से निकलकर एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी की तरफ कैसे बढ़ा जाए। इसके लिए जरूरत है सोच में एक बड़े बदलाव की। चलिए देखते हैं कि वो बदलाव क्या है। इस पूरी सोच का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में है, परोपकार ही परम स्वार्थ है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को दानी बनना है या चैरिटी करनी है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब कोई ग्रुप के भले के बारे में सोचकर काम करता है तो असल में वो अपने फाइनेंशियल फायदे के लिए ही सबसे स्मार्ट मूव ले रहा होता है। जब कोई ग्रुप के लिए सोचता है तो अनजाने में वो अपने लिए ही सबसे ज्यादा प्रॉफिट सिक्योर कर लेता है। तो ये माइंडसेट शिफ्ट है क्या? ये है पुराने सवाल से नए सवाल की तरफ बढ़ना। पुराना सवाल था, मैं अपने मैक्सिमम फायदे के लिए अभी कितना बेच सकता हूं, और नया स्ट्रैटेजिक सवाल है, मैं इस तरह से कैसे बेचूं कि सबके लिए प्राइस फ्लोर स्टेबल रहे। ये शिफ्ट है शॉर्ट टर्म पर्सनल गेन से हटकर लॉन्ग टर्म कलेक्टिव वेल्थ बनाने पर। तो चलिए अब थ्योरी से आगे बढ़कर एक प्रैक्टिकल एक्शन लेने लायक सोल्यूशन की बात करते हैं। एक ऐसा सोल्यूशन जो एक अकेले इंसान और पूरी कम्युनिटी दोनों को फायदा पहुंचाए। और ये सोल्यूशन है बैच एग्जिट स्ट्रैटेजी। इसे DCA आउट भी कहते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में इसका मतलब है अपनी सारी होल्डिंग्स को एक ही बार में डंप करने के बजाय उसे समय के साथ छोटे छोटे हिस्सों में यानी किस्तों में बेचना। ये एक कंट्रोल किया हुआ और सोचा समझा तरीका है। अब इस स्ट्रैटेजी के फायदे बिल्कुल साफ हैं।
ये मार्केट में पैनिक फैलने से रोकती है, प्राइस चार्ट को स्टेबल बनाए रखती है, जो बची हुई होल्डिंग्स हैं उनकी लॉन्ग टर्म वैल्यू को प्रोटेक्ट करती है। इससे धीरे धीरे एक ज्यादा बेहतर एवरेज सेलिंग प्राइस मिलता है और सबसे जरूरी, ये एक मजबूत और स्थिर कम्युनिटी बनाने में मदद करती है। तो अगर हिसाब लगा के देखें तो बैच एग्जिट बेहतर क्यों है? देखिए, एक बार में सब कुछ डंप कर देने से शायद एक पल को बड़ा रिटर्न दिखे, लेकिन उसकी वजह से जो प्राइस क्रैश होता है वो ओवरऑल टोटल रिटर्न को बहुत कम कर देता है। वहीं बैच एग्जिट में सेलिंग धीरे धीरे होती है, लेकिन क्योंकि प्राइस स्टेबल रहता है तो एंड में मिलने वाला टोटल प्रॉफिट कहीं ज्यादा होता है। ये कहावत इस पूरी स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से समझाती है। धीमा ही सहज है और सहज ही तेज है। मतलब जो काम आराम से और सही तरीके से किया जाए वही सबसे तेज नतीजे देता है। जब बात लॉन्ग टर्म प्रॉफिट की हो तो सब्र के साथ सोच समझकर आगे बढ़ना ही असल में सबसे तेज रास्ता है। और आखिर में चलिए इस पूरी स्ट्रैटेजी को गेम थ्योरी के नजरिए से देखते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो ये सिर्फ एक सलाह नहीं रह जाती, बल्कि सबसे लॉजिकल, सबसे समझदारी भरा ऑप्शन बन जाती है। गेम थ्योरी हमें यही सिखाती है कि जब किसी का नतीजा दूसरों के फैसलों पर टिका हो तो सबसे स्मार्ट चाल कौन सी होती है। तो साफ साफ कहूं तो बैच एग्जिट अच्छा या नेक बनने के बारे में नहीं है, ये स्मार्ट होने के बारे में है। एक ऐसे सिस्टम में जहां वैल्यू सबकी मिलीजुली सोच और एक्शन पे टिकी होती है, वहां अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का ये सबसे समझदारी भरा तरीका है। तो आखिर में बस यही कहना है कि हर किसी के पास अपने एसेट्स को बेचने की आज़ादी तो है, लेकिन उस आज़ादी का सबसे अच्छा इस्तेमाल तभी होता है जब उसके नतीजों की भी समझ हो। हर एक ट्रांजैक्शन पूरे इकोसिस्टम पर असर डालता है, और लंबी दौड़ में अगर लगातार प्रॉफिट कमाना है तो ये याद रखना होगा कि स्मार्ट स्वार्थ ही सबसे बड़ा परोपकार है।